हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका टीचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो 2x + 1 एंड 2x² + 3x + 4। ओके, इस टाइप से ये सारे हमारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। ओके, पॉलिनोमियल होंगे जिसमें अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल हैं, यानी कि अगर हम इस तरीके का अगर कुछ लेते हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होंगे x और y। इसलिए इस तरीके की अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ओके, और वो जो वेरिएबल है वो ना तो रूट के फॉर्म में होना चाहिए ना डिवाइड के, यानी कि वो इस तरीके के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए और इस तरीके के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका जो फॉर्म है वो होता है 2x + 1। ओके, इस तरीके का 2x + b, ये इस तरीके के फॉर्म में होता है। जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी क्या होती है? डिग्री होती है। यानी इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी? 1 होगी। ओके, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। और इसके जो ज़ीरोस निकलेंगे, जो इसके ज़ीरोस आएंगे वो भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। ठीक है, नाउ सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² + bx + c। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है? 2 होती है। ओके, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2, यानी जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। और इसके जो ज़ीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? इसके ज़ीरोस निकलेंगे वो भी 2। ओके, थर्ड है हमारे पास क्यूबिक। ओके, थर्ड क्या होगा हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका जो फॉर्म है वो होगा x³ + bx² + cx + d। ओके, और जो इसकी डिग्री आएगी वो कितनी होगी? 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है? 3। और इसके जो ज़ीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? वो भी 3 ही निकलेंगे। ओके, चलिए अब हम इसके ज़ीरोस निकालते हैं कि इसके ज़ीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसके ज़ीरोस हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम ज्योमेट्रिकल से। ओके, चलिए तो चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है y = 2x + 3। ओके, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमको इसके क्या करना है? ज़ीरो निकालना है, ज़ीरोस फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं? इसके जो ज़ीरोस हैं उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है वो? -b/a। ओके, इसमें a क्या दिया हुआ है हमें? 2, एंड b क्या दिया हुआ है हमें? 3। यानी इसका जो ज़ीरोस निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? b की वैल्यू है 3/2। ओके, ये एक इसका ज़ीरोस निकल जाएगा। ओके, इस तरीके से तो निकाल ही सकते हैं, बट अभी हमको क्या निकालना है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग से निकालना है। तो चलिए हम उसी तरीके से इसको फाइंड करते हैं। चलिए क्या है यहाँ पे? हम क्या करेंगे? x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे ताकि हमको y की वैल्यूज़ मिल सके। ठीक है, हम इसमें इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। ओके, यहाँ क्या होगा? x, यहाँ क्या होगा? y। चलिए
तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, x की जो वैल्यू है वो हमने मान ली रखी -2। ओके, तो जब हम -2 रख रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 3, यानी y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इंटू होगा -4 प्लस 3, यानी कि y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई मेरे पास, -1। y की वैल्यू 1 आई। मैंने क्या बोला, जब मैंने -2 रखा तो मेरे पास -1 आया। ओके, सेम हम एक और वैल्यू ले लेते हैं। अब हमने मान लिया कि हमने इस बार अब रखा है x की वैल्यू, अगर हम रखते हैं 2, ठीक है, एक बार हमने माइनस में रखा था, एक बार हमने ले लिया कि हमने प्लस का 2 रखा, तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 4 प्लस 3, यानी कि 7 आ जाएगी। यानी हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम 2 रख रहे हैं तो 7 आ रहा है। ओके, हम इसमें 2 ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले ली, इस तरीके से हो जाएगा ये। चलिए, अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हम ले लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। ओके, क्या करेंगे हम, इस तरीके से ले लेते हैं, इस तरीके से होता है ग्राफ। ओके, ये जो है सेंटर, ये होगा 0, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ओके, ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 होगा, यहाँ -1 -2 -3, सेम यहाँ पे भी माइनस में होगा, -1 -2 -3, यहाँ क्या होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है हमको, अगर x की वैल्यू -2 है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे -2 है, तो हमारी क्या होगी, -1 आएगी y की वैल्यू, यानी ये -2 ये -1 हमारा यहाँ पॉइंट आएगा कहीं पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू आनी चाहिए 7। तो इसको मैं थोड़ा पास पास ले लेती हूँ ताकि मेरे सब वैल्यू आ जाए। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस तरीके से हमने ले लिया। तो क्या बोला है हमको, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 होगी, तो ये इधर कहीं आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। हम इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। जब आप इसको एक ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो जो इसका 0 आएगा वो कहाँ आता है, जिस भी x एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, वो हमारा क्या हो जाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने जो क्या वैल्यू ली थी, -2 एंड -1 है ये। ठीक है, x की वैल्यू 2 थी और -1 थी y की वैल्यू। सेम यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था ये वाला, ये क्या था, 2 एंड 7। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या आएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, आपको मैंने उसी फॉर्म से बता ही दिया कि जीरोस क्या आना चाहिए, क्या आएगा, माइनस में है तो माइनस में ही आएगा, 3/2। ये जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो वैल्यू क्या होगी, 3/2। अभी जब आप इसको एक ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बनाते हैं तो जो लीनियर पॉलिनोमियल की बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो चलिए अब हम क्या ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो स्क्वायर वाला होगा -3x प्लस -4। ठीक है, ये हमारे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो अब देखिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें भी हम सेम वही करेंगे। x की अगर हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने सेम वैसे ही बना लेंगे इसमें भी बॉक्स। ओके, चलिए तो अब हम इसके डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं x के लिए। सबसे पहले हमने मान लिया x की वैल्यू हमने रखी -2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 एंड -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 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 प्लस 3 2 जा 6 -4, ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 6। यानी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 रख रही हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, अब हम इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ रख लेते हैं। ठीक है, आपको हर बार ऐसे ही वैल्यू रखनी है और निकालना है। अब मैंने मान लिया, मैंने अगर -1 रखूँगी
जब मैं इसमें -1 रखूँगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं 0 रखूँगी तो मेरे पास -4 आ जाएगी। आप लोग इसको वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। 1 रखूँगी तो -6 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं 2 रखूँगी तब भी -6 आएगी, ओके। देन मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं 3 रखूँगी तो वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसमें 3 रखूँगी तो वैल्यू आएगी -6, ओके। नेक्स्ट मैं क्या रख रही हूँ इसमें, अगर मैं 4 रखूँगी तो वैल्यू आएगी 0, अगर मैं 5 रखूँगी तो वैल्यू आएगी 6, ठीक है। इस तरीके से इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ निकल जाएंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका फिर से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ले लेते हैं हम, ठीक है। अगेन ये हमारी y एक्सेस है, ये हमारी x एक्सेस होगी, ठीक है। वैल्यू सेम आएंगी, यहाँ पे 0, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से जाएंगी वैल्यूज़। सेम यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जाएंगी सारी वैल्यूज़। यहाँ पे भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो क्या बोला है, सबसे पहले वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 रखने पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले रही हूँ तो y की वैल्यू आनी चाहिए 6। ये -2 है, 6 कहाँ, यहाँ, यानी इधर कहीं इसका पॉइंट आएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं -1 है तो 0, मतलब इसका पॉइंट यहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की -4 मतलब यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 1 है तो इसकी -6 मतलब यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, 2 है, अगर 2 पे भी क्या आ रही है, -6, ठीक है, मतलब उसके जस्ट बाजू में ही आएगी। देन फिर क्या है, 3 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी 3 पे -4 आएगी, ओके। अगर 3 है तो 3 पे क्या आ रही है मेरे पास, -4 मतलब यहाँ पे ऊपर आएगी कहीं पे। देन 4 पे 0 मतलब ये यहीं आएगी। देन 5 पे 6, ये 5 है, यहाँ पे आएगा। अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ओके। हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ओके, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं अब, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो ये इसमें हमेशा एक्स एक्सिस पे ही जो पॉइंट कट करता है हम उसको उसके ज़ीरोस लेते हैं, यानी इसके ज़ीरोस क्या हो गए हमारे पास, आप देख सकते हो ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, -1 पे और 4 पे, यानी इसके जो ज़ीरोस हैं वो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, -1 एंड 4, ओके। इसके ज़ीरोस मेरे पास क्या क्या आएंगे, -1 और 4। जिस भी पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे इसके ज़ीरोस कहलाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 ज़ीरो आते हैं। जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल के किए थे तो 1 आया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 आएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए करेंगे, ओके। चलिए, तो ये अब हम देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी हमने इस तरीके से ले लिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ रखी हैं तो वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए भी ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे हमने सेम क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बनाया था, सेम वही चीज़ होगी। एक वाई एक्सेस होगी, एक एक्स एक्सेस होगी, ये पॉइंट है वो 0 होगा। वैल्यू क्या होंगी, -1, -2, -3, सेम -1, -2 एंड -3। यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या बोला है सबसे पहले, -2 है, अगर एक्स एक्सिस का -2 तो y पे 0, यानी यहीं पे आएगा पॉइंट, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, -1, -1 है एक्स एक्सिस पे, ये -1, तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 पे 0 यानी ये इसी पॉइंट पे रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, अगर हम x का 1 है तो y का -3 यानी ये इधर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम x का 2 ले रहे हैं, x का 2 ये है तो y का 0। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। इन पॉइंट्स को हम कैसे मिलाएंगे, पहले इसको इधर, फिर ये नीचे इस पे आएगा, इधर ऐसे होते होते ये ऊपर, तो हम इसको एक्स्ट्रा में बढ़ा देते कि इस तरीके से ही जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उस पर क्या हो रहा है, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ओके। तो अब आप देख सकते हो इस पर क्या है, एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, यानी हम बोल सकते हैं कि जो इसके ज़ीरोस होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, जो इसके ज़ीरोस हैं वो क्या होंगे हमारे पास, -2, 0 एंड 2, ये इसके क्या हो गए, ज़ीरोस होंगे। और क्यूबिक के लिए कितने ज़ीरोस निकले, 3 ज़ीरोस निकले, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं। हमेशा जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट करेगा सिर्फ वही इसके ज़ीरोस होंगे। जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 0 निकलेगा, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 0 निकलेंगे, और जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो हमारे पास 3 ज़ीरोस निकलते हैं, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं किस किस के बीच में, ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक px है, क्या दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ठीक है, 2x² - 8x + 6, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है, ज़ीरो एंड, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ मैं, -8x + 6, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना है, ज़ीरोस। इससे पहले जो हमने ज़ीरोस निकाले थे वो कैसे निकाले थे, बाय ग्राफिक मेथड, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। अब हमें क्या निकालना है, इसको बाय फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। हमें कितना चाहिए, 8, तो इसके 2 फैक्टर ले लेंगे, यही होंगे 2 एंड 8, 2 एंड 6 ले लेते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ले लेते हैं हम, क्या लेंगे हम, 2x² माइनस, क्या बोला है हमको, 6x - 2x + 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x कॉमन, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ से 2 कॉमन गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3। सेम यहाँ से भी 2 कॉमन, तो क्या बच जाएगा, x - 3। अब देखो दोनों में x - 3 है ना, यानी आ गया हमारे पास x - 3, 2x - 2, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 2/2 होगा यानी कि 1, यानी ये जो आए हैं हमारे पास ये इसके क्या हो गए, ज़ीरोस, ओके। ज़ीरोस हमारे पास क्या हो गए, 3 एंड 1, ये दो हमारे पास इसके क्या निकल गए, ज़ीरोस निकल गए। सबसे पहले हमने 0 निकाला है, अब इनके बीच में रिलेशन निकालना है हमें। तो रिलेशन कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए एक फॉर्म होती है, वो क्या होती है, सम, एक होता है सम के लिए, एक होता है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ रिलेशन निकालना है हमें सम वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अल्फ़ा + बीटा ले लेते हैं, ओके। तो अल्फ़ा + बीटा, इसके लिए क्या होता है, -b/a, ठीक है। ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है, यानी अल्फ़ा + बीटा हमारे पास क्या आ गया, b यानी कि -8 है, डिवाइडेड बाय a यानी कि 2, ओके, ये हो गया। देन हमारे पास होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, c/a, c/a यानी कि c कितना है हमारे पास 6, a कितना है 2, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन हमने क्या निकाला, सम के लिए निकालेंगे पहले। सम मतलब अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, हमारे जो ज़ीरोस आए हैं, यानी कि 3 + 1 यानी कितना आ गया 4। तो आप इसको जब हम इससे करें, इसको हम
चेक करें तो ये हमारे पास 4 ही बचेगा ना, यानी हमारा ये सही आ रहा है 0। और अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं दोनों का, क्या ले रहे हैं, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी 3 × 1, तो हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो ना कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 3 आ रहा है, यानी ये हम चेक करने के लिए लिया हमने कि हमारा जो सॉल्यूशन आया है, जो हमारे ज़ीरोस आए हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो ज़ीरोस हमने फाइंड किए हैं वो हमारे एकदम सही आए हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, x² - 3, ये जो हमें दिया हुआ है इसके हमको ज़ीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर। तो यहाँ हमें फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a² - b² का। क्या होता है a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² का होता है a - b a + b। ओके, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये है a, ये है b, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x - √3 एंड x + √3। ओके, यानी जब इसको एक 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल, यानी जो हमारे पास x की वैल्यू है या आप बोलो ज़ीरोस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसको जब उतर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, यानी कि √3 एंड माइनस का √3, ये हमारे पास 2 ज़ीरोस निकल जाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनका सम ले लेंगे। जब हम इन दोनों का सम ले रहे हैं, हमने क्या किया, सम लिया √3 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस का √3। ओके, यानी कि हमारे पास क्या जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 0 बचेगा। जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि √3 × -√3, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। जब इसको हम चेक करते हैं, जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा वाला है उसका क्या होता है, -b/a होता है ना। -b यानी कि देखो b की वैल्यू कुछ नहीं है, दी नहीं है तो 0 होगा /1, यानी कि 0 ही आएगा, यानी ये सही है। नेक्स्ट है अल्फ़ा × बीटा, वो क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, सॉरी माइनस का 3 है ना, और a की वैल्यू 1, यानी देखो -3 आया ना, कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, यानी हमारा सॉल्यूशन क्या है, एकदम सही आया है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब इसमें हमको रिलेशन निकालना है, और एक चीज़ और, ये जो अल्फ़ा बीटा और जो हम इसमें थर्ड वाले में क्यूबिक के लिए लेंगे गामा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ज़ीरोस होते हैं। ओके, इनको ही हमको इनके में रिलेशन निकालना होता है। तो जब क्यूबिक के लिए बात करते हैं तो इसके रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। देन हमारे पास होता है अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा, फिर क्या होगा इसके बाद, गामा × अल्फ़ा = c/a, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा × बीटा × गामा = -d/a, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, रिलेशन है, ठीक है। ये काय के लिए होते हैं, क्यूबिक के लिए होते हैं, ठीक है। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो उसके लिए जो था हमारे पास वो क्या था, -b/a। ओके, देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए हमारे पास 2 रिलेशन थे, सम वाला एंड प्रोडक्ट वाला, ठीक है। देन क्यूबिक अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसके लिए हमारे पास ये 3 रिलेशन होंगे, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमको अगर दिया हुआ है तो कैसे हम निकालेंगे इसके लिए इसके रिलेशनशिप को। चलिए देखते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या दिया है कि इसमें हमको ज़ीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। हमको ज़ीरोस नहीं निकालना, इसमें हमको ऑलरेडी ज़ीरोस दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हैं, 3 -1 एंड माइनस का 1/3, ठीक है। ये इसके ज़ीरोस दिए हुए हैं। और जो हमको एक इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है कि px = 3x की पावर 3, क्योंकि ये क्यूब वाली है इसलिए इसमें भी इसकी जो पावर है वो 3 होगी, डिग्री, ठीक है। 5x² - 11x
ठीक है, -3 ये हमको दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखो हम इसमें ए बी सी ले लें। ए हमको है 3, ठीक है, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, बी की वैल्यू -5 दी हुई है, सी की वैल्यू -11 दी है, एंड जो डी है उसकी वैल्यू क्या दी है हमें, -3, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास दिए हुए हैं, क्या है, अल्फ़ा है हमारे पास 3, बीटा है -1 एंड गामा क्या दिया हुआ है हमें, -1/3, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। अगर हम इस वैल्यूज़ को जो हमारे रिलेशन थे उसमें पुट करें तो फर्स्ट रिलेशन क्या था, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -b/a, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू क्या है -1/3, और हमारे पास आना क्या चाहिए, दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, इसको हम बाद में चेक करते हैं, चलो पहले इसको सॉल्व करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा 3 - 1, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 1/3, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5/3, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है हमारे पास आ जाएगी। तो अब देख सकते हो कि अगर हम इससे निकालें तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का, अगर हम यहाँ पे बी इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो बी की वैल्यू क्या माइनस है ही, बी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है 3, देखो आया ना सेम। इस तरीके से इसको हमको फाइंड करना होता है। चलो इसी तरीके से हम इसका सेकेंड वाला रिलेशन निकालते हैं। तो सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सेकेंड रिलेशन में हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू C/A। इस फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास। इसमें भी हम वैल्यू रखेंगे सेम, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1, गामा की -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 एंड 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इंटू करेंगे हम, तो देखो क्या होगा -3, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाएगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं टोटल डायरेक्ट लिख देती हूँ इसका आंसर, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -11/3, ठीक है। तो आप देख सकते हो सी की वैल्यू कितनी है -11, ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर थर्ड रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या आना चाहिए -D/A। तो देखो अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना दिया हुआ है हमारे पास -1, गामा क्या है -1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 इंटू -1/3, ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि हमारे पास आ गया 1। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखो डी की वैल्यू हमें क्या है -3 है, -3 है, ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी जब ये कैंसिल आउट होगा माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस होगा, यानी कि हमारे पास भी यहाँ पे भी 1 आ रहा है ना, यानी देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस टॉपिक का हम लास्ट टॉपिक ले लेते हैं। अब ये क्या है, डिवीज़न एल्गोरिथम। इसमें हमको क्या करना है कि हमको जो भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसको हमको डिवाइड करना है। चलो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमको दिया है, क्वेश्चन एक है कि डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय, किससे डिवाइड करना है हमको, x + 2 से, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप ये जो हमको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसको इससे डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो चीज़ है सिंपल यहाँ पे आएगी x + 2 इस फॉर्म में, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 2x² + 3x + 1। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ को आप यहाँ लिखो साइड में, ठीक है। हमको ये वाले फॉर्म चाहिए, तो इसमें हम किस चीज़ का इंटू करें कि हमारे पास ये आए, यहाँ देखो 2 नहीं है इसलिए हम 2 से इंटू कर सकते हैं, और एक और x चाहिए, यानी हम 2x से इंटू अगर करते हैं इसका तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x²
इसका करेंगे तो 4x आएगा इस तरीके से। सेम चीज़ हमने क्या कहा, अगर हम 2x से इंटू कर रहे हैं, जिस चीज़ से हम इंटू करते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2x² प्लस 4x आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ करेंगे। यहाँ अगर प्लस साइन है तो माइनस होगा, ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस हो गया ना। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, बड़ी संख्या माइनस का निशान है तो माइनस आएगा, 4 - 3 यानी कि x प्लस का 1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगर हम इसमें किस चीज़ का इंटू कर सकते हैं, अगर हम ये x + 2 में -1 का इंटू कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा -x - 2, ठीक है। तो x भी कट सकता है, यानी अगर हम क्या बोल रहे हैं -1 से इंटू कर दें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब आप देखो यहाँ क्या है, माइनस है ना, जब नीचे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ भी कैंसिल होगी, ये देखो प्लस प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अब इसमें कोई और वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़, जब आप डिवाइड पढ़ते हो नॉर्मल तो वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो हमारे पास डिविडेंड क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हो हमारे पास डिविडेंड में क्या आएगा, अभी हम निकालना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x - 1, ये जो चीज़ हमारे पास आई है यहाँ पे ये वाली आएगा x प्लस का 2, ठीक है। अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है हमको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस 3 x माइनस का 2 प्लस 3, ठीक है। ये चीज़ हमारी इक्वल टू क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है, आएगा इस तरीके से। ओह सॉरी, माइनस होगा ये, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आएगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे हमारे पास आएगा x प्लस 2 2x - 1 एंड प्लस 3, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि फाइंड ऑल जीरोस किसके, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस का 2, ठीक है। इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड माइनस का √2, हमें क्या बोला है, हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं √2 एंड माइनस का √2, पर आप जानते हैं अगर पावर 4 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके कितने जीरोस होंगे 4, तो हमको बोला कि जो 2 रूट्स और होंगे, जो इसके 2 जीरोस और होना चाहिए उनको फाइंड करो बाय डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, हमें √2 दिया हुआ है और एक दिया है माइनस का √2, तो आप बोल सकते हो ना कि अगर ये इस तरीके से हों, इस फॉर्म में अगर ये होंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको 0 के इक्वल करोगे तो यही आएंगे जीरोस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस √2x माइनस √2x माइनस का 2, ये कैंसिल आउट होगा, यानी हमारे पास क्या आ गया x² माइनस का 2। तो ये जो चीज़ आई है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड करना है हमें, x² माइनस 2 से, ठीक है। किस चीज़ से डिवाइड करना है, x² माइनस का 2, ठीक है। चलिए तो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम नीचे लिखें थोड़ा,
है मेरे पास 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। चलिए सेम हम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में किस चीज़ का इंटू करेंगे, हमारे पास ये आए। अगर हम इसमें 2x की पावर स्क्वायर 2 का इंटू कर देते हैं तो हमारे पास आएगा, अगर हम क्या बोल रहे हैं 2x स्क्वायर से इंटू करते हैं तो देखो इंटू करो क्या आएगा, 2x की पावर 4, यहाँ इंटू होगा तो 2x स्क्वायर। जितनी पावर है हम उसी के नीचे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा ना, इसलिए हमने उधर लिखा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा माइनस 3x क्यूब, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 2 टू 4 होगा, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में है ना, यहाँ पे भी माइनस में आएगा, यानी ये प्लस होगा। तो जब ये प्लस होगा यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी मेरे यहाँ पास यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का बचेगा बड़ी संख्या में है तो बाकी का हम सेम लिख देंगे। ठीक है, देन अब मेरे पास क्या आएगा, अब मैं कैसे इंटू कर सकती हूँ इसको, अगर इसे मैं माइनस 3x से इंटू कर देती हूँ। अब अगर मैं माइनस 3x से इंटू करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x क्यूब। ठीक है, देन मेरे पास क्या आएगा प्लस, जब मैं इसका इंटू करूँगी तो प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 6x आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो अगर अब मैं इसे सिंपल 1 से इंटू कर दूँ प्लस 1 से तो ये सेम चीज़ है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यानी नीचे क्या बचा मेरे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम फिर से उसी फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम, इसको हम लिखेंगे 2x की पावर 4 क्या लिखेंगे हम 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या आएगा इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ये वो चीज़, देन इनटू में इसका जो हमारे पास कोशेंट आया है, क्या है कोशेंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2x, क्या आएगा यहाँ पे 2x x माइनस का 1 माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, देन इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ नीचे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, जब इसमें से x माइनस 1 कॉमन आया तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2x माइनस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस का 1। ठीक है, देन इसको अगेन सेम हम जब 0 की इक्वल करेंगे, जब इसको 0 की इक्वल करेंगे तो हमारे पास सेम वही रूट आ जाएंगे √2 और माइनस √2 जो हमें दिए हुए थे। देन जब इसको हम 0 की इक्वल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक और रूट प्लस का 1/2 एंड 1। ठीक है, तो जो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा वाले ज़ीरोस आए जो हमें निकालना था तो वो हमारे पास ज़ीरोस क्या आ गए 1/2 एंड 1। ठीक है, एंड √2 एंड माइनस √2 हमें गिवन थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके ज़ीरोस निकाल सकते हैं बाय डिविडेंड मेथड। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।